जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं राइट प्लेस के हवाले से बताऊंगा कि हमारी स्किल्स एंड एबिलिटीज़ जो होती हैं वो हम मतलब अगर सही जगह पे यूज़ करने की हमको आर्ट नहीं आती हो तो मेरे ख़्याल में वो हमारी स्किल्स एंड एबिलिटीज़ वो बिल्कुल वेस्ट हैं। अगर हमें तरीका ना आता हो, हमें रास्ता नहीं मालूम हो तो मेरे हिसाब से वो फिर किसी काम की भी नहीं है। ठीक है जी। मतलब मतलब अगर हम ऊँट की एग्ज़ाम्पल ले लें तो एक ऊँट के बच्चे ने अपनी मतलब मम्मा को कहा कि हम जो ये पानी स्टोर करते हैं तो हम किस लिए स्टोर करते हैं? तो मतलब ऊँटनी ने जवाब दिया कि हम इसलिए स्टोर करते हैं कि हमारा सहरा में जाना होता है, हमारा बहुत ज़्यादा टाइम सहरा में गुज़रता है। तो अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल पानी हमें ना भी मिले, सहरा में पानी नहीं मिलता तो हम इसी वज़ह से स्टोर करते हैं कि फिर हम आराम-आराम से अपनी जो है सर्वाइवल की चीज़ें जो हैं हम वहाँ से पूरी करते हैं और पानी की इस्तेमाल जो है हम वहाँ से फिर आराम-आराम से करते हैं। ठीक है जी। फिर बच्चे ने दोबारा से क्वेश्चन किया थोड़ी-सी सोच के बाद कि चलिए ये तो ठीक हो गया। हमारे नॉर्मल अगर हम अपने टाँगों की बात करें तो ये लंबे होते हैं एंड गोल होते हैं, नरम होते हैं नीचे से, तो ये क्यों? तो मतलब ऊँटनी ने जवाब दिया, ठीक है, उसकी अम्मी ने जवाब दिया कि ये इसलिए है कि ये हम जब सहरा में जाते हैं तो ये नरम इसलिए होते हैं कि हमारा ज़्यादातर गुज़र जो है वो रेत में ही होता है, सहरा में ही होता है। तो फिर ये दौड़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि मतलब नरम हमारे पाँव इसलिए नरम होते हैं कि हम सही मतलब हमें कोई तकलीफ़ ना हो और हम उस हिसाब से जो है सहरा में जल्दी-जल्दी जा सकें और हम अपना रास्ता जो है जल्दी-जल्दी हम जो है वो बिल्कुल कवर कर लें। उसके बाद बच्चे ने दोबारा से क्वेश्चन किया कि ये भी ठीक हो गया, चले ये हमारी आईलैशेज़ इतने बड़े-बड़े क्यों होते हैं? तो फिर अम्मी ने दोबारा से जवाब दिया कि हमारी इसलिए आईलैशेज़ बड़े होते हैं कि ये जब हम सहरा में जाते हैं तो वहाँ पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब रेत है, ठीक है, हवा आ जाए तो वो रेत हमारी आँखों में, वो धूल जो है हमारी आँखों में ना जाए। ठीक है, ये सारी कहानी हो गई और फिर उस पे बच्चे ने सोचा और बहुत ज़्यादा सोचा और सोच विचार के बाद अपने अम्मी को जवाब दिया कि अगर ये सारी चीज़ें मतलब हमारी सेहरा की यूज़ के लिए हैं, तो फिर हम यहाँ पर चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं, हम ज़ू में क्या कर रहे हैं, या मतलब हम प्लेन एरिया में क्या कर रहे हैं, हम प्लेन एरिया में आते हैं। ठीक है जी, जो हमारी स्किल्स एंड एबिलिटीज़ हैं वो सिर्फ सेहरा के हिसाब से है, तो फिर हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे तो मतलब किसी काम की नहीं है, किसी चीज़ की नहीं है, तो फिर ये तो हमारे हिसाब से ये चीज़ें हम पर बोझ हैं। ठीक है जी। तो अम्मी ने जवाब दिया कि हाँ, बिल्कुल, बस मुस्कुराए और कुछ नहीं कहा। तो हमारी मिसाल भी उसी तरह है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा स्किल्स एंड एबिलिटीज़ होती हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा टेक्निक्स होती हैं, हम बहुत हाईली एजुकेटेड होते हैं, हम बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जॉब बिजनेस की बात आ जाए, जहाँ भी हो, ठीक है, हम बातें भी बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, लोगों को कन्विंस भी बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, इंस्पायर करने की कोशिश भी करते हैं। ठीक है जी। लेकिन जब हमारी अपनी एबिलिटीज़ एंड स्किल की बात आ जाए तो फिर हम वहाँ पर हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि हम यहाँ पे अपने जॉब को कैसे स्केल करें, अपने बिजनेस को कैसे स्केल करें। हमें फिक्र हो रही है कि हम अपने जॉब के साथ अपनी फैमिली को कैसे जो है टाइम दें, क्योंकि हमें फिक्र हो रही है कि हम पैसे कैसे कमाएं, हमें फिक्र हो रही है कि मतलब हम अपने आप को कामयाब कैसे बनाएं। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो मतलब हमें कभी कभार पता नहीं होती कि हमारे अंदर क्या चीज़ें हैं, या हमें पता होती भी हैं कि हमारे अंदर क्या चीज़ें हैं, लेकिन हम जो है राइट प्लेस एंड राइट डायरेक्शन का हम वहाँ पर पहले से हम क्लियर नहीं करते कि हमारी राइट पाथ क्या है, राइट डायरेक्शन हमारी क्या है, और सही जगह पे हमारी स्किल्स एंड एबिलिटीज़ को इस्तेमाल करना कहाँ पे होता है। हम अगर हमेशा कहते हैं तो हम लोगों के हिसाब से अपनी स्किल्स एंड एबिलिटीज़ इस्तेमाल करते हैं, ना कि अपने हिसाब से हम करते हैं। ठीक है जी। तो हमने अपने आप को मतलब ऊँट की तरह, ठीक है, अगर सारी चीज़ें मतलब सेहरा की तरह है, सेहरा के लिए हैं, तो हमने अपने स्किल्स एंड एबिलिटीज़ को भी वहाँ पे यूज़ करना है जो कि वहाँ के लिए बनी है। फॉर एग्जांपल, एक बंदे की स्किल्स एंड एबिलिटीज़ वो स्कूल के हिसाब से सही बनी है, वो कॉलेज के हिसाब से सही बनी है, यूनिवर्सिटी के हिसाब से सही बनी है, जॉब बिज़नेसेस के हिसाब से सही बनी है। तो हर किसी की अपनी-अपनी स्किल्स एंड एबिलिटीज़ हैं, हर किसी के अपने तौर तरीके हैं, हर किसी की अपनी ज़िंदगी है। तो मेरे ख़्याल में हम दूसरों की तर्ज़ पे अपनी ज़िंदगी ना गुज़ारें। दूसरों की स्किल्स एंड एबिलिटीज़ को देख के अगर फलाँ बंदा मतलब करोड़ों कमा रहा है, लाखों कमा रहा है, फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, तो आप अपने अंदर झाँकिए कि क्या मेरे अंदर भी वही स्किल है जो उस बंदे के अंदर है? अगर नहीं है, तो फिर क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ उस चीज़ को अवेल करने में? ठीक है जी। मेरे अंदर अगर और स्किल है तो मैं और तरीके से अपने स्किल को यूटिलाइज़ करूँगा, अपने स्किल को जो है आगे लगाऊँगा और वहाँ से जो है मैं फ़ायदा उठाऊँगा। ठीक है जी। तो हमेशा अपनी स्किल्स एंड एबिलिटीज़ को सही जगह पे लगाएँ कि हमें रिज़ल्ट भी जो है सही तरीके से मिले। बहुत ज़्यादा खुश रहिए जी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।